आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। आप लोगों ने इसके पहले हमारे एक एपिसोड में देखा था कि केराकत की जनता क्या कहती है, क्या सुनती है, क्या समझती है और पूर्ववर्ती सरकारों में और वर्तमान सरकार में क्या फ़र्क है वो भी महसूस करती है। वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक में एक जोरदार टक्कर है काम को लेकर, क्योंकि विकास ही एक ऐसा माध्यम है कि उसके लिए विधायक चुने जाते हैं, एक उम्मीद और कयास लगाए जाते हैं कि अब कुछ बेहतर होगा। लेकिन इसके पहले आपने देखा होगा कि वर्तमान विधायक केराकत जौनपुर दिनेश चौधरी जी के बयान में स्पष्ट हुआ और उन्होंने कहा कि हम ये तथ्य नहीं बता रहे, ये जो हम बता रहे हवाला से नहीं बता रहे, प्रमाण के साथ बता रहे। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा था। लेकिन अब बारी है विपक्ष में पूर्ववर्ती सरकार में विधायक रहे गुलाब चंद सरोज की, जिन्होंने अब तक अपने कार्यकाल में काफ़ी लोकप्रियता भी भुनाई और किन्हीं कारणों दुर्भाग्यवश 2017 में इनका टिकट कट गया था। अब ये फिर से ताल ठोकने को तैयार हैं। 2022 निकट है। अब हम जानेंगे कि विधायक जी के विकास कार्य जो उनके द्वारा बताए गए उसमें ये क्या समझते हैं, इनका अपना मानना क्या है और ये अपने कार्यकाल से उनके कार्यकाल के विकास कार्यों की तुलना किस प्रकार से करते हैं। विधायक जी, पूर्व विधायक गुलाब सरोज जी हमारे साथ हैं। विधायक वर्तमान दिनेश चौधरी जी ने कहा कि हमने 600 किलोमीटर की सड़क बनाई और गड्ढा मुक्त का सपना साकार किया। क्या आपका दृष्टिकोण क्या कहता है सर? देखिए, मेरा कहना तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ से ही शुरू करते हैं। आप विधानसभा केराकत में आप चारों तरफ देख लीजिए, कोई सड़क हो, चाहे पुरानी सड़क हो चाहे नई सड़क हो, नई सड़क तो कहीं बनी ही नहीं है। पुरानी सड़क जो है गड्ढा में तब्दील है। जो सड़कें समाजवादी की सरकार में बनी थी वही सरकार आज उसी पे चल रहे हैं। आप देखेंगे कि जो केराकत से थाना गद्दी और जलालपुर की रोड है 57 करोड़ में समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनवाई थी। इसी तरीके से थाना गद्दी से मुढ़ैला की रोड आप देखे होंगे, गड्ढा में तब्दील था, वो भी 12 करोड़ में बनी थी। 3 करोड़ 89 लाख रुपए में थाना गद्दी से गड़खड़ा की रोड बनी है। जो रोड आप आज दिखाई दे रहा है चमकती हुई, इस समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी है। इनकी सरकार में कुछ भी नहीं बना है, सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार की बनाई हुई सड़कों पर ये चल रहे हैं और झूठ का ही पुलिंदा है। झूठ बोलने में ये लोग माहिर हैं। आखिरकार एक विधायक को झूठ बोलने में क्या मजा आ सकती है? एक विधायक जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, प्रदेश की सबसे ऊंची सदन विधानसभा कहे जाने वाले असेंबली में अपनी ताल ठोकता है, अपनी समस्याओं को सुनाता है। आखिरकार इतना बड़ा झूठ जो आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि झूठ है, तो इस झूठ में सच्चाई क्या है उसको जानना चाहेंगे। क्या 4.5 साल का जो भी पिछला कार्यकाल गया है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें क्या कोई काम आपको नहीं समझ में आया उनका? कोई काम नहीं हुआ है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के, पानी के, किसी क्षेत्र में अगर काम किए हो तो बता दें। ये झूठ खाली बोलते हैं। आज मैं बता दूं कि विधानसभा केराकत प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है। इसमें कोई शिक्षा, कोई न इंटर कॉलेज था न डिग्री कॉलेज था। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 2017 में 2 कॉलेज मैंने लाने काम किया। एक आसन पद्धति विद्यालय, एक जो है कि डॉक्टर राम लोहिया राजकीय महिला विद्यालय केराकत में। इस शिक्षा क्षेत्र में बड़े पुलों का निर्माण कराया, एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ने का काम किया। जैसे गांगी नदी है, गांगी नदी में जो है 3 पुल बनवाने काम किया जो आजमगढ़ को जोड़ती है। इसी तरीके से गोमती नदी में पक्का पुल बनवाया जहाँ 22 लोग मर गए थे बरीचा बीर धाम पर। हमने एक गांव को दूसरे गांव को जोड़ने किया। उससे जाते हैं विधायक जी तत्काल, जो इस समय वर्तमान विधायक हैं, उसी रोड से जाते हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनवाई थी। पुल की जहाँ बात आती है, उन्होंने कहा कि हमने बड़ेरी का जो पुल था, जो उन्होंने बताया कि मात्र 200 मीटर के लिए 10 किलोमीटर की परिधि काटनी पड़ती थी। उन्होंने भी अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। इस पर क्या कहना होगा आपका? इसका कहना यह है, ये जो है कि न तो समाजवादी पार्टी की सरकार में न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वीकृत हुआ था। ये बसपा की सरकार में स्वीकृत हुआ था और पुल बन भी रहा था, काफ़ी बन गया था। मात्र 1 या 2 पावा नहीं बन पाया था।
क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट था सर कहीं न कहीं दूसरे जगह चले जाते थे विभाग लेकर के, इसलिए विलम्ब हुआ। इनकी सरकार, वो बताया ना, ये लोग झूठ बोलते हैं। इनकी सरकार न तो पुल स्वीकृत हुआ है न तो बन के तैयार हुआ है। इन्होंने कहा कोविड काल में हमने बहुत लोगों की मदद की है, और उनका ये भी कहना है कि हमारी विधानसभा में कोविड आने से डर गया, यानी कि एक नाम मात्र की मौत का जो आंकड़ा है, मौत बहुत कम हुई है। मतलब आपकी विधानसभा बिल्कुल सुरक्षित थी, 4 से 5 मौतें हुई थी। आपके मुताबिक क्या कोई और मौत भी हुई थी इसके अलावा? आज बता दें कि मेरे विधानसभा में 427 गांव है। कोई ऐसा गांव नहीं बचा था जहां मौतें न हुई हों। आप देखे होंगे कि ये प्रामाणिकता के आधार पे कह रहे हैं आप? एकदम प्रामाणिकता के आधार कर रहे हैं कि अच्छा। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें कोई मौत न हुई हो। 2 ठे 4 ठे 10 ठे 2 ठे 4 ठे 10 ठे, एक छोटा सा पूर्वा था कोविड को लेकर कोविड के या और लिए, किसी बीमारी से? कोविड के कार्यकाल में अच्छा। 10 अप्रैल से लेकर के 30 और 2 मई के बीच की बात बता रहा हूँ कि कौने गांव में, किस गांव में कोई घटना नहीं हुई है मृत्यु की कोविड की, जिसे लोग जाने से कतराते थे। मैं तो गया था, मैं तो हर दरवाजे पर गया था और घाट पर गया था। घाटे पर लाशें जो है कि बिछी हुई थी, फूकने के लिए जो है कि लकड़ी नहीं मिल रही थी, जगह नहीं मिल रही थी। ये क्या बताया ना कि तो झूठ बोलते हैं। झूठ की सरकार है, झूठ वो लोग बोलते हैं। अब एक सच आपको बताने जा रहा हूं। जहां तक बार बार विधायक जी कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो एक सच भी सुनने में आ रहा है, और सच ये है कि पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी गुलाब चंद सरोज को उनकी ही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के देखा जा रहा है, और बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि गुलाब चंद सरोज इस बार टिकट नहीं पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के चोले में जाएंगे और वहाँ से उतर के आएंगे। कितनी सच्चाई है? अब ये अगर सच है तो झूठ कैसे, बताइए। ये भी मैं झूठ बोल रहा हूँ कि ये सब झूठ बोलने वाले हैं। मैं समाजवाद का सच्चा सिपाही हूँ, प्रहरी हूँ, इसलिए मुझे दल के राष्ट्रीय नेतृत्व का हर फरमान स्वीकार है। और जहाँ तक और उनके कहने का मतलब है, दरअसल जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं हमारे विषय में, मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी लोकप्रियता की वजह से वो लोग थक गए हैं। हताश निराश लोग और भी क्या कर सकते हैं। मैं नौकरशाही में था। स्टार्ट बोलिए। मैं नौकरशाही में था, मुझे विधानसभा केराकत का विधायक समाजवादी पार्टी ने बनाया, और मैं बहुत खुश हूँ कि जिस शख्स का नाम लेकर काम बोलता है का नारा लगा, मैं उनके नेतृत्व की सरकार में विधानसभा के लोगों के सेवा के लिए उसी परिणाम का है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के यहाँ किसी की दाल नहीं गल रही है। इसलिए हमारी छवि धूमिल करने का प्रयास हो रहा है, जो कि हमारे पार्टी के मुखिया भली भांति जानते पहचानते हैं। इतना विश्वास मुखिया को है आप पर? मुखिया विश्वास है जी। तो कुल मिला के ये टिकट का चक्कर है, और विधायक जी के मुताबिक इनकी लोकप्रियता को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। अब वो कौन लोग हैं ये पूछना वाजिब नहीं होगा। अच्छा, कोई न इंटर कॉलेज था न डिग्री कॉलेज था। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 2017 में 2 कॉलेज मैंने लाने काम किया। एक आसन पद्धति विद्यालय, एक जो है कि डॉक्टर राम लोहिया राजकीय महिला विद्यालय केराकत में। इस शिक्षा क्षेत्र में बड़े पुलों का निर्माण कराया, एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ने का काम किया। जैसे गांगी नदी है, गांगी नदी में जो है 3 पुल बनवाने काम किया जो आजमगढ़ को जोड़ती है। इसी तरीके से गोमती नदी में पक्का पुल बनवाया जहाँ 22 लोग मर गए थे बरैचा बीर धाम पर। हमने एक गांव को दूसरे गांव को जोड़ने किया। उससे जाते हैं विधायक जी तत्काल, जो इस समय वर्तमान विधायक हैं, उसी रोड से जाते हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनवाई थी। पुल की जहाँ बात आती है, उन्होंने कहा कि हमने बड़ेरी का जो पुल था, जो उन्होंने बताया कि मात्र 200 मीटर के लिए 10 किलोमीटर की परिधि काटनी पड़ती थी। उन्होंने भी अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। इस पर क्या कहना होगा आपका? इसका कहना यह है, ये जो है कि न तो समाजवादी पार्टी की सरकार में न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वीकृत हुआ था। ये बसपा की सरकार में स्वीकृत हुआ था। और पुल बन भी रहा था, काफ़ी बन गया था, मात्र 1 या 2 पावा नहीं बन पाया था, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट था सर कहीं न कहीं दूसरे जगह चले जाते थे विभाग लेकर के, इसलिए विलम्ब हुआ। इनकी सरकार, वो बताया ना, ये लोग झूठ बोलते हैं। इनकी सरकार न तो पुल स्वीकृत हुआ है न तो बन के तैयार हुआ है। इन्होंने कहा कोविड काल में हमने
बहुत लोगों की मदद की है और उनका ये भी कहना है कि हमारी विधानसभा में कोविड आने से डर गया, यानी कि एक नाम मात्र की मौत का जो आंकड़ा है, मौत बहुत कम हुई है। मतलब आपकी विधानसभा बिल्कुल सुरक्षित थी, 4 से 5 मौतें हुई थी। आपके मुताबिक क्या कोई और मौत भी हुई थी इसके अलावा? आज बता दें कि मेरे विधानसभा में 427 गांव है। कोई ऐसा गांव नहीं बचा था जहां मौतें न हुई हों। आप देखे होंगे कि ये प्रामाणिकता के आधार पे कह रहे हैं आप? एकदम प्रामाणिकता का दावा कर रहे हैं कि अच्छा। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें कोई मौत न हुई हो। 2 ठे 4 ठे 10 ठे 2 ठे 4 ठे 10 ठे एक छोटा सा पूर्वा था कोविड को लेकर कोविड के या और लिए किसी बीमारी से? कोविड के कार्यकाल में अच्छा। 10 अप्रैल से लेकर के 30 और 2 मई के बीच की बात बता रहा हूँ कि कौने गांव में किस गांव में कोई घटना नहीं हुई है मृत्यु की कोविड की, जिसे लोग जाने से कतराते थे। मैं तो गया था, मैं तो हर दरवाजे पर गया था और घाट पर गया था। घाटे पर लाशें जो है कि बिछी हुई थी, फूकने के लिए जो है कि लकड़ी नहीं मिल रही थी, जगह नहीं मिल रही थी। ये क्या बताया ना कि तो झूठ बोलते हैं, झूठ की सरकार है, झूठ वो लोग बोलते हैं। अब एक सच आपको बताने जा रहा हूं, जहां तक बार बार विधायक जी कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो एक सच भी सुनने में आ रहा है। और सच ये है कि पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी गुलाब चंद सरोज को उनकी ही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के देखा जा रहा है। और बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि गुलाब चंद सरोज इस बार टिकट नहीं पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के चोले में जाएंगे और वहाँ से उतर के आएंगे। कितनी सच्चाई है? अब ये अगर सच है तो झूठ कैसे, बताइए। ये भी मैं झूठ बोल रहा हूँ कि ये सब झूठ बोलने वाले हैं। मैं समाजवाद का सच्चा सिपाही हूँ, प्रहरी हूँ, इसलिए मुझे दल के राष्ट्रीय नेतृत्व का हर फरमान स्वीकार है। और जहाँ तक और उनके कहने का मतलब है, दरअसल जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं हमारे बीच के ऊपर एक और आरोप लग रहा है। और आरोप भी क्या है? आपने हर बात को कहा कि वो झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। एक सच आपको बताना चाहूँगा और वो सच ये है, आरोप रूपी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नज़दीक होते जा रहे हैं गुलाब चंद सरोज। और अब अगर 2022 में शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें किन्हीं कारणों बस अगर टिकट नहीं दिया तो ये सपना भी उन लोगों का साकार होगा जो आरोप लगा रहे हैं कि गुलाब चंद सरोज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की टिकट की उम्मीद में है या कहीं किसी अवसर की तलाश में है। क्या कहना होगा इस पर आपका? मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं समाजवाद का सच्चा प्रहरी हूँ, इसलिए मुझे दल के राष्ट्रीय नेतृत्व का हर फरमान स्वीकार है। दरअसल जो लोग ये अफवाहें उड़ा रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से उन लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी लोकप्रियता की वजह से वो लोग थक गए हैं, हताश निराश लोग और क्या कर सकते हैं। मैं नौकरशाही में था, मुझे विधानसभा कराकत का विधायक समाजवादी पार्टी ने बनाया और मैं बहुत खुश हूँ कि जिस शख्स का नाम लेकर काम बोलता है का नारा लगा, मैंने उनके नेतृत्व की सरकार में विधानसभा के लोगों की सेवा किया और उसका परिणाम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ किसी के दाल नहीं गल रही है। इसलिए हमारी छवि धूमिल करने का प्रयास हो रहा है, जो कि हमारे पार्टी के मुखिया को भली भांत मालूम है। ये आपकी छवि धूमिल करने का प्रयास है जो अखिलेश जी तक भी क्या ये बात जा रही है, मैसेज जा रहा है? अच्छा, एक बात और याद आई, विधायक जी ने कहा कि 2012 में आप जीते और शानदार तरीके से सरकार बनी, सरकार में ही आप एमएलए थे, रुतबा था, पावर था, सब कुछ था, बावजूद इसके आप 2012 से 17 के कार्यकाल में गए नहीं क्षेत्र में। क्या कारण हो सकता है? ये बताइए, अगर हम 2012 से 2017 तक मैं न जाता तो हम इतना जो काम बता रहे हैं आज से, 2 विद्यालय का निर्माण, 8 पुल का निर्माण, पीपा पुल का निर्माण, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण, हर घर में जाने का हमने जो है कि किया है। और विधायक जी अगर ऐसे होते 2017 में अगर मेरा टिकट न कटा होता, इनको था लग जाता। अब भी मैं उम्मीद करूंगा, अपील भी करूंगा जनता से कि ये बने रहें भारतीय जनता पार्टी में, इनको टिकट मिले। मुझे भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी मुझे 2022 में जो है कि भेजें। हमारा इनका सामना जब होगा तो जनता खुद जवाब दे देगी 2022 में कि मैं जनता के बीच में रहा, ये जनता के बीच में रहे, ये जनता की बात सुनते रहे कि मैं जनता की बात सुनता रहा।
सरकार बनाने की ललकार की होड़ में पूर्व विधायक गुलाबचंद सरोज ने साफ कह दिया है कि खुली चुनौती और फ्री इनविटेशन देता हूं उनको, खुला चैलेंज है कि मैं चाहता हूं कि दिनेश चौधरी अब चुनाव लड़ें और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का इशारा हम पर हो, हम भी चुनाव लड़ें। इस बार हम उनको समझा देंगे कि झूठ और सच का फ़र्क क्या होता है। उन्होंने जो आरोप लगाया उसको एक सिरे से इन्होंने खारिज किया कि लगातार मैं जनता में बना रहा और उनके कहने के मुताबिक मैं जनता के बीच से गायब था। वीडियो जर्नलिस्ट केसी मिश्रा के साथ कैमरामैन राजेश, द रिपोर्ट।